बर्नौली कहता है कि यार एक लिक्विड के पास तीन तरह की एनर्जी होती है, जिसको हमने जाना लास्ट क्लास में, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो बर्नौली ने कहा क्योंकि एक लिक्विड के पास तीन तरह की एनर्जी होती है, तो बर्नौली कहता है कि जैसे एक बॉल जैसे आप ऊपर फेंकते हो और किसी भी पॉइंट पे रोककर उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल निकालते हो, यहां पर, टॉप पर, नीचे, और काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हर बार सेम आता है। ऐसे ही जब लिक्विड पाइप में फ्लो करता है तो पाइप का एरिया छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, पाइप की हाइट, पाइप टेढ़ा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, नीचे की तरफ आ रहा हो, कुछ भी हो, लिक्विड के पास जो तीन तरह की एनर्जी होती है, अगर आप उस लिक्विड को कहीं पर भी रोककर उसकी तीनों तरह की एनर्जी निकालोगे और उन तीनों एनर्जी का सम करोगे तो सम आएगा कांस्टेंट। सम फिक्स ही आएगा, जितना इधर आएगा सम उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे। अर्थात ये पाइप में एक लिक्विड जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, और मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर, एक पॉइंट लिया यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। चारों पॉइंट पे जाकर, यहां पर जाकर मैंने लिक्विड से पूछा, ओए जो यहां से लिक्विड बह रहा है, कि भाई तू अपनी काइनेटिक एनर्जी बता, पोटेंशियल बता और प्रेशर एनर्जी बता। यहां पूछा काइनेटिक बता, पोटेंशियल बता, प्रेशर बता। काइनेटिक, पोटेंशियल, प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल, प्रेशर। तीनों जगह पर काइनेटिक एनर्जी चारों जगह पर अलग अलग थी, चारों जगह पर पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग थी, चारों जगह पर प्रेशर एनर्जी भी अलग अलग थी। लेकिन जब पहली जगह पर मैंने तीनों एनर्जी का सम किया, दूसरी जगह पर तीनों एनर्जी का सम किया, तीसरी पे और चौथी पे, तो चारों जगह सम आया बिल्कुल सेम। एनर्जीज का सम क्या आया? सेम। जितना सम यहां पे था एनर्जी का, उतना ही टोटल एनर्जी यहां पे थी, उतनी टोटल एनर्जी उतनी एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट रिमेन्स, दोबारा, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट रिमेन्स। इसे बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइंड इररोटेशनल फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। अभी जितनी भी कंडीशन लिखी है आइडियल फ्लूइड की लिखी है, फिर भी हम मेंशन तो करेंगे, हम सीधा आइडियल फ्लूइड नहीं लिख सकते। वो कह रहा है कि ये तीन तरह की एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइंड इररोटेशनल फ्लो रिमेन्स अलोंग द ट्यूब या अलोंग द स्ट्रीमलाइन। पूरी के पूरे पाइप में वो एनर्जी का सम जहां भी आप निकालोगे सेम ही आएगा। तीनों एनर्जीज का सम, तीनों एनर्जी अलग अलग आएंगी लेकिन सम तीनों का सेम आएगा, ऐसा कहा गया बर्नौली द्वारा। और जब हम इसको स्टेट करते हैं तो स्टेट हम बड़े सिंपल तरीके से करते हैं। क्या स्टेट करेंगे तो स्टेट में क्या आता है? अब देखो यार, हम जानते हैं कि ये लिक्विड चल क्यों रहा है? प्रेशर की वजह से। क्यों चल रहा है? प्रेशर की वजह से। जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही इस पे काम हो रहा है ना? बोलो। तो एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन। और आपने एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी सुना होगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहां पर एक लॉजिक होता है कि जितना वर्क डन होता है उस वर्क डन की वजह से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते हैं। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो डायरेक्टली क्या होता है? प्रेशर एनर्जी P1 V1 प्लस काइनेटिक एनर्जी K डॉट E प्लस पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E। समझ रहे हो? रिमेन्स। अगर इसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करके लिखें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा यहां पर एरिया मान लेता हूं A1। क्या? A1। यहां पर स्पीड मान लेता हूं V1। लिक्विड की डेंसिटी पूरे में क्या है? रो। अब स्पीड मान ली, यहां पर प्रेशर मान लेता हूं कितना लग रहा है? P1। यहां पर प्रेशर कितना मान लेता हूं? यहां पर स्पीड, यहां का एरिया। सही है? हाँ ना? बोलो। अब मैंने ये भी मान लिया कि ये जमीन है और ये पाइप ऐसे हवा में है, तो यहां पर हाइट कितनी है? H1। और यहां पर हाइट कितनी है? H2। ठीक है भाई? H1 हाइट, H2 हाइट। डन करें? डन करें? तो अब
इस पॉइंट का नाम क्या दे भाई? इस पॉइंट का नाम रखते हैं m और इस पॉइंट का n। तो मैंने क्या किया, m पॉइंट पर तीनों एनर्जी निकाली। क्या? पर तीनों एनर्जी कैसे? पर यूनिट। और मैंने आपको तीनों एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था दोबारा से। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है P, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ रो वी स्क्वायर। मास अपॉन वॉल्यूम से रो बन जाता है। प्रेशर एनर्जी पीवी होता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाता है। और तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच। समझ रहे हो? तो पर यूनिट वॉल्यूम तीनों एनर्जी का रूप मैंने आपको मिलवाया था लास्ट क्लास में कि हम तीनों एनर्जीज को पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट, तीनों फॉर्मूले निकालते हैं क्योंकि कौन सा काम आ जाए। अब बर्नौली ने क्या बोला? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो भैया मैंने कहा एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी एट m इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट n। ऐसा ही तो बोला बर्नौली ने कि कहीं पर भी एनर्जी निकालो टोटल एनर्जी सेम ही आएगी। तो मैंने m पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली और n पॉइंट पर निकाली, इक्वल रख दी। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं वो सिखा रहा हूं। अब m पर टोटल एनर्जी क्या होगी? m पॉइंट पर प्रेशर कितना है? P1। तो प्रेशर एनर्जी आ गई P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर। यहां पर स्पीड कितनी है? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ प्लस यहां पर हाइट कितनी है? h1। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रो जी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो प्लस, नहीं आया क्या? ऐसे लिखते हैं बर्नौली को भैया। कभी कभी ऐसा हो कि दोनों की हाइट सेम हो, पाइप ग्राउंड पे सीधा पड़ा हो, तो बालक दोनों की अगर ग्राउंड पे हाइट है, दोनों ग्राउंड पे ही है, दोनों की हाइट अगर सेम है तो यहां रोजी एच आएगा, यहां रोजी एच आएगा, इससे कट जाएगा। अगर हाइट सेम है तो कट जाएगा। नहीं आया क्या? समझ रहे हो? कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें सेम होती हैं तो वो हट जाती हैं। आया नहीं आया? तो इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है हर बार तीनों एनर्जी आए इस तरफ और इधर भी तीनों आए। कभी कभी कुछ कुछ एनर्जी कहीं कहीं पे क्या होती है? जीरो। क्या हो जाती है? जीरो। तो वहां पर हम जीरो लिख देते हैं। समझ रहे हो क्या? अगर कहीं पर कोई लिक्विड बहुत धीरे चल रहा है, बहुत धीरे, तो स्पीड क्या लेते हैं? जीरो। क्या लेते हैं? एक बड़ा सा टैंक है, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा टैंक है, समझ रहे हो? 200-300 मीटर ऊंचा और इतना बड़ा टैंक है, उसमें तुमने एक छोटा सा नलका लगा रखा है, छोटा सा, और टॉप पे बिठा दिया आलोक कि वो देख रहा है कि पानी का लेवल कितना है। टैंक कांच का है, बाहर से दिख रहा है, तो आलोक भाई साहब बैठे 100 मीटर ऊपर और देख रहे हैं टैंक पे लेवल कितना है। आपने वहां से टैप चलाया, नीचे से छोटू सा टैप चलाया, इतना सा पानी आ रहा है। 1 मिनट बाद क्या उसका लेवल घट जाएगा? हाँ ना बोलो? तो हम क्या मानेंगे? इधर वाले जगह पे पानी की स्पीड कितनी है? ऑलमोस्ट जीरो। वहां से तो पानी निकल रहा है ना भाई, वहां की स्पीड जीरो कैसे बोल दूं? नहीं आया? पर यहां जो ये पाइप ही तो हो गया, ये देखो, अरे वहां छोटा सा आउटपुट है, लेकिन हो तो ये पाइप ही गया ना एक तरह से। यहां एक बड़ा सा कंटेनर और वहां पर एक छोटा सा आउटलेट, थोड़ा सा आउट हो गया, तो वहां से पानी बाहर निकल रहा है। तो वहां से तो पानी स्पीड से निकल रहा है बाहर, क्योंकि इतना सारा पानी का वेट है, प्रेशर है। पर यहां पर पानी नीचे जा ही नहीं रहा है, तो यहां पर स्पीड को क्या मानोगे अब? जीरो। यहां की हाइट तो है ना, तो रो जी एच तो होगा, पर हाफ रो वी स्क्वायर प्रेशर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ना बोलो? अच्छा, कभी कभी किसी ने ऐसा देखा है कि पहले ऐसे थर्मस फ्लास्क आते हैं बड़े बड़े, देखा है कभी? जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है। वो छोटे गर्म वाले तो छोटे आते हैं ना, इतने बड़े भी आते हैं क्या? अच्छा, देखा है आपने? वो बड़ा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर इंसुलेशन लगी होती है और पानी को ठंडा रखता है, ठंडा रखता है, गर्म रखता है, गर्म रखता है। किसने देखा है? ऊपर से जैसे करके खोलते हैं, ठीक है। पहले एक कंपनी थी, उसका नाम था मयूर। वो कंपनी वो बनाती थी तो उसका नाम पड़ गया, उसे मयूर जगी कहते हैं।
देखा है कभी किसी ने? ठीक है, अब तो बहुत कंपनियां बनाती हैं, ठीक है, कि अगर कभी आपने टैप खोला और पानी नहीं आ रहा पर है, तो ऊपर से ढक्कन खोलते हैं क्या? क्यों खोलते हैं? और ढक्कन खोलने से पानी कैसे आता है? कैसे? और ये क्या भाई पागल है? प्रेशर कुकर सुना है? प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है क्योंकि उसे बंद करते हैं, तो बंद करने से तो प्रेशर ज्यादा होता है, पता है आपको? तभी तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्योंकि प्रेशर, पता है क्या? तो अगर वो ऊपर से ढक्कन टाइट है, तो तुम कह रहे हो कि आप ढक्कन खोल दोगे तो प्रेशर आ जाएगा उसमें, फिर पानी नीचे आ जाएगा। जब आप ढक्कन को बंद करते हो ना, उसके ढक्कन को बंद करते हो, और कभी कभी क्या होता है, टैप खोला, और टैप खोलने से क्या होता है, जो अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, अगर आपने पानी टॉप तक भर दिया तो अंदर हवा तो, और ऊपर से आप ढक्कन को बंद कर दिया, ढक्कन को बंद कर दिया, तो ढक्कन को बंद कर दिया, ऊपर हवा, ढक्कन कर दिया बंद, हवा ऊपर है नहीं, दोबारा ढक्कन कर दिया बंद, ऊपर हवा, तो हवा ऊपर है नहीं, तो क्या होगा? अब वैक्यूम। क्या हो जाएगा? एक मिनट, ठीक है, वैक्यूम। क्या? अब अगर ऊपर क्रिएट हो गया वैक्यूम, क्या क्रिएट हो गया? तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो तो तभी लगता है जब गैसेस होती हैं, हवा होती है। वैक्यूम क्रिएट हो गया, ऊपर से कोई प्रेशर, लेकिन जो ये आउटलेट का तुम ऐसे नॉब खोलते हो, तो यहां से तो पुश कौन कर रहा है? 180 एम। यहां तो एटमॉस्फेयर है ना, तो यहां एटमॉस्फेयर 180 एम लगा रहा है, ऊपर से कोई प्रेशर है नहीं, पानी कैसे गुस्ताखी कर देगा बाहर आने की? आ ही नहीं पाएगा। इधर से 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है भाई, और ऊपर से कोई प्रेशर, पर भैया वो हाइट है तो हाइट का थोड़ा बहुत एचरोजी तो होगा। अरे थोड़ा सा एचरोजी होगा, लेकिन वो एक एटीएम के सामने थोड़ा कुछ भी होता है। फिर भैया क्या करें? ढक्कन को थोड़ा सा खोलेंगे, हवा अंदर जाएगी, 180 ऊपर से लगेगा, ऊपर 180 नीचे भी, लेकिन एचरोजी तो एक्स्ट्रा है ना इसके पास, फिर पानी निकल आता है। कभी पता चला है क्या? ये सारा कुछ बर्नौली ने समझाया। ये सारी चीजें जो बनी है, जितनी भी चीजें बन पाती हैं बर्नौली के हिसाब से बन पाई है, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर ले। लिखा है इट आइडियली अप्लाइज टू फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी। बर्नौली सिर्फ उन फ्लूइड्स पे लगता है इसकी विस्कोसिटी लगता तो सब पे है, आइडियली मतलब परफेक्टली। परफेक्ट आंसर से उन फ्लूइड्स के लिए आएगा जिनकी विस्कोसिटी जीरो हो। विस्कस फ्लूइड्स होते हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यहां पे जो एनर्जी होगी और 1 किलोमीटर बाद पाइप में जाके जो एनर्जी होगी उनमें फर्क होगा। 1 किलोमीटर बाद एनर्जी, टोटल एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बर्नौली ने कहा था सेम रहेगी, पर अगर फ्लूइड विस्कस हुआ तो सेम नहीं रहेगी। विस्कस फ्लूइड में जब चलता है तो वो घिसते घिसते विस्कोसिटी के कारण थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, बट इन प्रैक्टिस सम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट ड्यू टू विस्कस फोर्सेस। अर्थात जब पाइप से घिसड़ घिसड़ के, रब हो के लिक्विड चलता है अंदर, तो फिर कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, पानी थोड़ा सा धीरे हो जाता है। और हमने असली लाइफ में भी देखा है, छोटे पाइप में तो तेज आता है, बड़े पाइप में वहां जाने तक धीरे हो जाता है। इट डज नॉट टेक एंगुलर मोमेंटम इन कंसिडरेशन, सो इट कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन फ्लूइड अलोंग द। अच्छा, अगर आपका फ्लूइड ऐसे घूम घूम के जा रहा है कहीं पे, तो फिर बर्नौली नहीं लगेगा, क्योंकि जब फ्लूइड गोल घूमता है ना तो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, और फ्लूइड की टेंडेंसी आती है गोल गोल घूमने की, तो उस टाइम पर बर्नौली नहीं लगता। बर्नौली तब लगता है जब स्ट्रेट पाथ हो। कैसा हो? स्ट्रेट पाथ हो। अच्छा, इसके बाद दो और बातें। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू स्ट्रीमलाइन फ्लो, नॉट टू। अगर पानी में, हवा में कहीं पर भी फ्लूइड, हवा भी फ्लूइड है, पानी भी फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड है, वो टर्बुलेंटली बह रहा होगा, बहुत तेज बह रहा होगा, तो उसमें बर्नौली लगाने का ट्राई मत करना, नहीं लगता। बर्नौली की जो डेफिनेशन थी उसमें लिखा था, क्या लिखा था? स्ट्रीमलाइंड फ्लो, लिक्विड मूविंग इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो। और लास्ट बात, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इनकम्प्रेसिबल, हमने बात कर ली थी। आइडियल फ्लूइड में लगता है वैसे, और किसी में नहीं लगता।